साथियों नमस्कार। दान का महत्व इस विषय पे आज है। ये टॉपिक है पुण्य प्राप्ति की आशा किए बिना निस्वार्थ भाव से दूसरों को दिया गया समय, वस्तु या जो देने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दान। दान से हमको आत्मिक खुशी मिलनी चाहिए। आत्मिक खुशी मिलनी चाहिए। दबाव में देके यदि आप कोई कार्य करोगे तो वो दान नहीं है, वो दान नहीं है। इसलिए दान हमको करते रहना चाहिए। दान कितने तरह के हैं? दान अन्न दान है, इसके अलावा धन दान है, समय दान है, ज्ञान दान है, और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है रक्तदान। रक्तदान। अब रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दुनिया के अंदर ये थैलीसीमिया से पीड़ित थैलीसीमिया ऐसा रोग है जिसके अंदर क्या होता है, इस रोग के अंदर बच्चों के अंदर या युवाओं के अंदर, व्यक्तियों के अंदर जो रुधिर बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, और उसके कारण से क्या होगा, नया ब्लड बनता नहीं है। उसके कारण से 20 दिन, हर 20 दिन के अंतराल से ऐसे व्यक्तियों को या बच्चों को जो है दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके वो अपने जीवित रह पाते हैं। तो बहुत भयानक रोग है थैलीसीमिया रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जो है उनको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा जिनको एनीमिया है इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, या मातृशक्ति को प्रसव के दौरान या गर्भावस्था के दौरान बार बार ब्लड चढ़ाने की कई महिलाओं को आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट के चलते जो हॉस्पिटलाइज जो मरीज होते हैं उनको ऑपरेशन के समय ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से ब्लड की आवश्यकता, नितांत आवश्यकता हर समय ब्लड बैंक के अंदर रहती है। अब क्योंकि ब्लड किसी फैक्ट्री के अंदर बनता नहीं, कहीं प्रोडक्शन नहीं होता है कि बाहर से कहीं, इसके अलावा मानव को जो ब्लड चढ़ेगा वो मानव का ही चढ़ेगा, किसी जीव का ब्लड हम नहीं चढ़ा सकते हैं। इसलिए ब्लड जो है डोनेट हमको करना ही पड़ेगा, ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। अब ब्लड डोनेट क्यों करें? क्वेश्चन आता है ब्लड डोनेट क्यों करें? ब्लड डोनेट यदि हम इस संसार के अंदर आए हैं, सहायता यदि हमारी दूसरों की हम सहायता नहीं करेंगे तो दूसरे हमारी सहायता कभी नहीं करेंगे। प्रकृति को हम यदि कुछ देंगे नहीं तो प्रकृति हमको जो है उतना नहीं देगी। तो यदि आपको, ये सृष्टि का नियम है कि जो आप देते हो सृष्टि को वो कई गुना सृष्टि आपको क्या करती है, लौटाती है। अब यदि आपको ब्लड बढ़ाना है, आपका जो ब्लड है और तीव्र गति से बढ़े तो हमको ब्लड प्रकृति को देना पड़ेगा। आप ब्लड दीजिए, ब्लड देके देखिए आपका कितनी तीव्र गति से वापस जो है ब्लड बनता है। ब्लड देने से, 1 यूनिट ब्लड देने से आप क्या करते हो, 4 व्यक्तियों की जिंदगी जो है बचाते हो। क्योंकि ब्लड के अंदर जो है 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है। तो ये इसके अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कमियां यदि हो जाती है तो उसको कंपोनेंट को, जो रुधिर का जो कंपोनेंट को तोड़ के वो जो जिस व्यक्ति को, जिस रोगी को जिस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसको वो दिया जाता है। इसलिए 1 यूनिट ब्लड जो है 4 जगह या 4 तरह की बीमारियों के अंदर वो दिया जा सकता है। यानी 1 ब्लड यूनिट से आप 4 व्यक्तियों की जान बचाकर परमार्थ का कार्य कर रहे हो और पुण्य का काम कर रहे हो। इसलिए हमको ब्लड देना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मैं ब्लड देने से दूसरे का तो भला हो रहा है, लेकिन मुझको क्या मिल रहा है? मुझको क्या मिल रहा है? आपको क्या मिल रहा है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो आप सृष्टि को आप ज्यादा दोगे उसी कई गुना सृष्टि आपको देगी। आप जब दोगे, ब्लड दोगे तो आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, और इस जीवन के अंदर मानसिक संतुष्टि से ज्यादा संतुष्टि और कुछ भी नहीं है। आपके अंदर देने का भाव, आप जब देते हो तो आपके अंदर ये भाव डेवलप हो जाता है कि मैं दाता हूं, मैं देने वाला हूं। इसका मतलब है कि मेरे पास काफी कुछ है। और जब आपके अंदर दाता आप बन जाते हो तो आपके अंदर क्या बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्म बल बढ़ जाता है, और आपका जो कार्य करने का जो
क्षमता है, किसी भी कार्य करने की जो क्षमता है वो और जो है बढ़ जाती है। तनाव में कमी होती है और नकारात्मकता कम हो जाती है और सकारात्मकता आपकी बढ़ती है। ये ब्लड डोनेशन का जो है एक मानसिक कारण आपके शरीर से संबंधित है। इसके अलावा शारीरिक लाभ क्या होगा? शारीरिक लाभ ये होगा कि जब ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड डोनेट जो व्यक्ति ब्लड डोनेट करता है उसकी पहले जांच होती है, उस ब्लड की पहले जांच होती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उस ब्लड में कोई कमी हो या कोई रोगाणु हो जिसके कारण से जिस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जा रहा है उसके अंदर वो बीमारी चले जाए। इसलिए जो ब्लड डोनेट करता है उस व्यक्ति का पहले शरीर उसके ब्लड की जांच होगी, और जब ब्लड की जांच होगी, ब्लड की जांच के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन कितना है, बीपी प्रॉपर है या नहीं, हेपेटाइटिस बी की जो है टेस्ट होगा, HIV का टेस्ट होगा। इस तरह से कई टेस्ट होता है जिसके कारण से टेस्ट जब होंगे तो आपको स्वयं को मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे शरीर के अंदर कोई कमी हो, और समय रहते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा और आप अपना जो है इलाज है वो समय रहते हैं करवा सकते हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक बात है कि आपके शरीर की जांच है वो, वैसे हम जांच करवाने में क्या है सुस्ती कर जाते हैं हम तो जांच तब करवाएंगे जब जाके बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। रेगुलर चेकअप करने का जो सिस्टम है हमारे भारतीयों के अंदर है नहीं, हालांकि होना चाहिए कि एक समय अंतराल के बाद में रेगुलर साल में एक बार हमको टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम में नहीं रह पा रहा है। तो ये आपकी जो है जांच हो जाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां जो है इस ब्लड डोनेशन के कारण से इनके अंदर भी कमी देखी गई है। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक धमनियों के अंदर जब ब्लड चलता है तो उसमें रुधिर जो है गाढ़ा हो जाता है, हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट क्या है, पंप है, पंप की तरह काम करता है, और आगे जो धमनियां हैं वो एक पाइपलाइन की तरह, ट्यूब की पाइप, पानी की पाइप की तरह है। तो आगे से जो ये पानी आपका जम गया किसी कारण से तो पीछे पंप को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और यदि आगे पानी जाएगा नहीं तो जो आपका जो पंप है या जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो जल जाएगी। तो यही हाल हमारे हार्ट का होता है कि जो हार्ट है वो क्या होता है, ज्यादा उसको ताकत लगानी पड़ती है, और जब ताकत लगानी पड़ती है तो कई जो है बीमारी हार्ट अटैक की जो है संभावना उसमें बढ़ जाती है। इसलिए ब्लड डोनेट करने से क्या होगा, ब्लड पतला हो जाएगा और उसको हार्ट को या हृदय को जो है कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियां ब्लड डोनेट करने के बाद में जो है कम होती है। इसी तरह से कैंसर से संबंधित, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हार्ट अटैक से, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी ब्लड डोनेशन से जो है कम होने की पूरी संभावना है। जो व्यक्ति थोड़े जिनका मोटापा बना हुआ है तो मोटापा कम करने के लिए भी ब्लड डोनेशन जो है वो समय समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से, 1 यूनिट ब्लड डोनेट करने से 650 कैलोरी जो आपकी जो है बर्न हो जाती है। जब कैलोरी बर्न होगी तो मोटापा कम होगा ही होगा। इसके अलावा ब्लड डोनेशन जब आप करोगे तो नया जब ब्लड बनेगा, नया ब्लड बनता है हमारे शरीर के अंदर, जब ब्लड की जो प्रक्रिया है, बनने और खत्म होने की प्रक्रिया को नियमित रूप से चलती रहती है। तो ब्लड जब आप डोनेट करोगे तो वो क्या, नया ब्लड बनने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी, नई ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आएगी, और जब नई ऊर्जा आएगी तो आपका जो काम जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जो आप कर पाओगे। अब ब्लड कितना डोनेट किया जाता है? मात्र 1 यूनिट यानी 450 ml आपके एक बार में जो है ब्लड वो लिया जाता है। कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? अब ब्लड डोनेट कौन सा कर सकता है? 17 साल से लेकर 65 साल की उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति वो ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका वजन 50 किलो से अधिक हो और जिसके रुधिर में हीमोग्लोबिन 12.5 से अधिक हो, और पहले उसने 3 माह से अधिक अंतराल हो गया हो, उसने जो पहले ब्लड डोनेट किया और जो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बीच के अंदर कम से कम 3 महीने का जो है समय वो रहना चाहिए। तो ये व्यक्ति ब्लड डोनेट आराम से कर सकते हैं। अब ब्लड डोनेट
करते समय क्या डर लगता है? ब्लड डोनेट करने से, ब्लड डोनेट करने से बिल्कुल भी डरना नहीं है। एकमात्र एक छोटी सी निडल है जो जिसे चींटी जो काटती, इतना सा दर्द आपको होगा और सरल और सामान्य प्रक्रिया है। एक छोटी सी निडल से ही जो ब्लड जो है लिया जाता है। इसमें बिल्कुल तनिक मात्र भी डरने की या घबराने की कि मेरे को दर्द होगा या ब्लड लेने के बाद में क्या कोई कमजोरी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। ब्लड देने से पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है? एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ब्लड देने से पहले आपको जो है कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। आपको ब्लड भूखे पेट नहीं देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ब्लड कहां दें? कोई भी आसपास में कोई शिविर लग रहा हो, ब्लड बैंक के द्वारा या किसी हॉस्पिटल के द्वारा या किसी संस्थाओं के द्वारा, जो अधिकृत संस्कृता है, सामाजिक संस्थान है, उनके द्वारा जो है ब्लड कैंप यदि लगाए जा रहे हो, तो वहां पे आपको मालूम कीजिए कि एक आपको ब्लड डोनेट, वहां जाके आपको ब्लड डोनेट करना है। ब्लड डोनेट करने के बाद में खाने पीने में क्या कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए? आपको ब्लड डोनेट करने के बाद में ऐसा नहीं कि मेरे को ब्लड की डोनेट करने से मेरे में कमजोरी आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट करते ही आपको 10 मिनट थोड़ा सा आराम से बैठना है। उसके बाद में आपको गरम कॉफी है, इसके अलावा फ्रूट है, जूस आपको लेना है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका ब्लड वापस बन जाएगा। तो ऐसा विशेष रूप से कोई कमी या ऐसे कोई कमजोरी आपके अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्पेशल भोजन आपको करना है, ऐसा कतई नहीं है। जो आप नियमित रूप से जो आप भोजन करते हैं वही करते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि तरल पदार्थ 24 घंटे के अंतर्गत यदि तरल पदार्थ की मात्रा यदि ज्यादा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप अभी आज ही देखिए कि आसपास में कहाँ ब्लड का शिविर लग रहा है या ब्लड बैंक के द्वारा जो शिविर लग रहा है, वहां जाकर आपको जो है ब्लड डोनेट करके आपकी जो ऊर्जा है, आपके अंदर जो देने का भाव है, आपका जो मानसिक संतुष्टि है, आपका जो पुण्य है, परमार्थ है, उसको आप बढ़ाइए। पुण्य बढ़ाकर इस पुण्य की जो किताब को आप निश्चित रूप से मोटी करेंगे। और ब्लड देकर मैंने जैसे बताया कि 4 व्यक्तियों की जिंदगी आप बताएंगे। इसके अलावा आपको तो ब्लड डोनेट करना ही करना है। इसके अलावा आप अपने मिलने वालों को भी ब्लड डोनेट, क्योंकि कई व्यक्तियों को, कई युवाओं को कुछ शंका रहती है कि ब्लड डोनेट करने से मेरे को नुकसान तो नहीं होगा, मेरे शरीर को कोई कमजोरी तो नहीं होगी। इसलिए ये आपको जानकारी उनको देकर उनको उनके अंदर जो है प्रेरणा, आपको उनको मोटिवेशन देके ब्लड जो है डोनेट आप भी करिए, अपने साथियों को भी करवाइए। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर आप इसको शेयर कीजिए, उसको प्रसारित कीजिए, ताकि जो ब्लड देने वाले युवा भाई लोग हैं उनकी जो संख्या बढ़कर हमारे ऐसे कई व्यक्ति जो जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़े, उनको तुरंत प्रभाव से जो है ब्लड उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत